संजय सर क्लासेस में आज हम लोग 12th क्लास में हम लोग सोशोलॉजी के चैप्टर 4 का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने परिवार के बारे में पढ़ाई कर चुका था। हमारा चैप्टर्स का नाम है परिवार और नातेदारी है। तो हम लोगों ने परिवार को देख लिया था, परिवार का डेफिनेशन क्या है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं और परिवार की विशेषताएँ वगैरह क्या होती है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नातेदारी यानी किनशिप देखेंगे। आखिर नातेदारी क्या होता है। जहाँ हम लोग एक और परिवार देखे थे तो परिवार में जो सदस्य होते हैं, है ना, जो मेंबर होता है वो मेंबर हमारा क्या कहलाएगा, नातेदारी कहलाएगा। तो नातेदारी जो होता है वो मूलतः दो पार्ट्स में बांटा हुआ होता है। अगर आप तीनों बिंदुओं अगर आप ध्यान से देख लेंगे या समझ जाएंगे तो आपको नातेदारी के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो नातेदारी का निर्माण यानी किनशिप का निर्माण दो तरीके से होता है। एक होता है विवाह के द्वारा, दूसरा रक्त के द्वारा। जैसे कि आप और आपका भाई है, बहन है ना, बंधु बांधव है ना। तो वो जो रिलेशन है विवाह मूलक क्या कहलाएगा, विवाह मूलक नातेदारी। जहाँ विवाह के द्वारा, शादी के द्वारा एक नया रिश्ता का निर्माण होता है। जैसे आप बोलते हैं जीजा साली, मौसा मौसी, सास ससुर, देवरानी जेठानी, सास बहनोई। ये जो नातेदारी का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो विवाह के द्वारा ही निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर आप माता पिता की बात करें, उससे जन्म लेने वाले संतान की बात करें, ठीक है, दादा दादी की बात करें, चाचा चाची, बुआ, है ना, मामा नाना नानी, इन सब की बात करेंगे तो इन्हें हम लोग बोलते हैं रक्त मूलक नातेदारी कहते हैं। तो अब हम लोग नातेदारी के प्रकार को देखेंगे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्राथमिक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी में यह कहा गया है कि इसमें जो है कुल 8 प्रकार के नातेदारी होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पति पत्नी 1, है ना, पिता पुत्र 2, माता पुत्री 3, भाई बहन 4। तो ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक नातेदारी, मतलब सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप, वो कहलाएगा प्राथमिक नातेदारी। तो प्रोफेसर एस दुबे ने कहा है कि प्राथमिक नातेदारी जो होता है प्यारे बच्चों वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पति पत्नी, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, बहन बहन और भाई बहन। इसको बोलते हैं प्राथमिक नातेदारी, जहाँ कि आपका संबंध सीधा होता है सामने वालों से। अगला होता है द्वितीयक नातेदारी। द्वितीयक नातेदारी में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि जो प्राथमिक नातेदारी है उससे संबंधित होता है। जैसे आप बात करते होंगे बहनोई का, यानी बहनोई है, बुआ है, मामी है, साली है, इन सब को बोलते हैं, चाचा वगैरह हो गए, ये सब कहलाएंगे द्वितीयक नातेदारी, है ना। मार्डॉक महोदय के अनुसार से जो है तृतीयक कुल 33 प्रकार के, है ना, 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदारी होता है। एक होता है तृतीयक नातेदारी। तृतीयक नातेदारी में क्या होता है कि इसमें जो आपका द्वितीयक संबंध और प्राथमिक संबंध है इनके बीच आता है। जैसे चाची, बहनोई के भाई बहन, फूफा, मौसा, यह सब जो होता है वो तृतीयक नातेदारी में आता है। मर्डॉक महोदय ने कहा है कि तृतीयक नातेदारी जो है 151 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखेंगे नातेदारी के व्यवहारों की रीतियाँ, अर्थात इसमें हम लोग सीखेंगे कि नातेदारी जो 6 प्रकार की रीतियों को पालन करता है वो रीतियाँ क्या होता है। तो मैं बता दूं कि 6 प्रकार के नातेदारी रीतियाँ होता है प्यारे बच्चों। उसमें से पहला होता है परिहार। परिहार में क्या होता है कि ये इस प्रकार का नातेदारी है जिसमें एक विशेष प्रकार के एक होता है ना कि एक विशेष प्रकार का प्रतिबंध से होती है। जैसे हम लोग देखते होंगे कि दामाद और सास कभी बातचीत वगैरह नहीं करते होंगे, है ना। उसी प्रकार देखते होंगे ससुर और पुत्रवधू यानी पुतहू के बीच जो संबंध देखते होंगे, ये भी क्या कहलाएगा, परिहार में कहलाएगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे भैंसुर और आपके भाई की पत्नी, उन सब में क्या होता है कि बातचीत करने से भी दूर रखा गया है, या दिखाई भी नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं परिहार। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो होता है वो शिष्टाचार बना हुआ रहे। एक होता है परिहास संबंध। परिहास जो होता है जस्ट परिवार का उल्टा होता है।
इसका परिहार का उल्टा परिहास होता है। इसको बोलते हैं मजाकिया प्रकार के नातेदारी, जैसे जीजा साली के नातेदारी दिखते होंगे, है ना, ननद भौजाइक दिखते होंगे, देवर भाभिक दिखते होंगे, ये जो कहलाए वो परिहास कहलाएगा। एक होता है माध्यमिक नातेदारी। माध्यमिक में क्या होता है, जैसे देखते होंगे कि आपकी मम्मी को आपके पापा क्या बोलते होंगे, आरती की मम्मी, संजय के भाई, संजय के पापा कहाँ, संजय की माँ क्या हो। तो जो बीच का नाम ले, किसी अन्य का नाम लेकर के जब उसको पुकारा जाता है तो उसको बोलते हैं माध्यमिक नातेदारी, माध्यमिक संबोधन कहते हैं। एक होता है मातुले। मातुले मतलब ये होता है कि इस प्रकार के नातेदारी में मातृ परिवार को विशेष स्थान दिया गया है। समाज जो होता है वो मातृसत्तात्मक होता है, यानी स्त्रियों को अधिक शक्तिशाली दिया गया है। ऐसे परिवार में मामा का प्रमुख स्थान रहता है ना। जैसे हमारे घर में पापा का स्थान होता है, मातुले परिवार में मामा का विशेष स्थान होता है, यानी ये समाज मातृसत्तात्मक होता है प्यारे बच्चों। जैसे आप भारत में खासी जनजाति ले लीजिए, खासी है ना, खासी जनजाति है, अमेरिका में हैड्रा है, कनाडा में क्रो जनजाति में मातुले प्रथा पाया जाता है, यानी वहाँ घर का मुखिया मामा होते हैं। किस में? मातृसत्तात्मक समाज में। एक होता है मतलब पितृसत्तात्मक समाज या पितृसत्तात्मक नातेदारी। जैसे हम लोग के यहाँ चलता है नियमतः कि पिता जो होते हैं घर के मुखिया होते हैं, उसके बारे में उसके पुत्र होते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पितृसत्तात्मक या पितृश्रीय नातेदारी। इसी प्रकार से छठा होता है बेटा सहकष्टी या सहप्रसाविता नातेदारी। इसमें क्या होता है, अगर आप लोग जाएंगे संथाल वगैरह अच्छे जाएंगे तो टोडा या खासी जनजाति में जाएंगे, आदिवासी जाएंगे, वहाँ क्या होता है, अगर उसकी औरतें जो है यानी उसकी पत्नी अगर माँ बनने वाली रहती है तो जितने सारे खान पान के नियम उसके पत्नी के ऊपर लगता है प्यारे बच्चों, उतने सारे खान पान की सारी विधियाँ उसके पति कभी पालन करते हैं। यानी उसको जितना कष्ट उसकी पत्नी को हो रहा है वो सारा कष्ट कौन अपनाएंगे, उसके पति भी अपनाते हैं। तो ऐसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहकष्टी नातेदारी। अधिकांश इस प्रकार का नातेदारी कहाँ पाया जाता है, किस समय पाया जाता है, ये क्या बोलते हैं आदिवासी जनजातियों में पाया जाता है, उसको बोलते हैं सहकष्टी नातेदारी। बात समझ रहे हो। इसके अलावा क्या होता है प्यारे बच्चों, भारत में जो व्यवस्था है नातेदारी का वो वंश के आधार पर भी होता है, विवाह के आधार पर भी होता है। और आपको पता है कि वंश के आधार पे नातेदारी जो भारत के अंदर में है, खास करके 3 प्रकार के वंश पाए जाते हैं। एक होता है पितृवंशीय, यानी हम लोग के यहाँ पितृवंश चलता है, यानी पिता हेड, उसके बाद पुत्र उसका वारिस होता है, पितृवंशीय। मातृवंशीय में क्या होता है कि माँ हेड होती है, फिर उसकी पुत्री हेड होती है ना। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सब कुछ पिता पुत्र पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से मातृवंश में कौन होगा, माता और उसकी पुत्री होती है ना। एक होता है द्विपक्षीय या उपपक्षीय वंश, यानी माता स्त्री पुरुष दोनों का बराबर स्थान होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पितृपक्षीय उभय पक्षीय वंश। जैसे आमतौर पे हमारे आजकल समाज में ऐसा ही चल रहा है, आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष को बराबर स्थान दे करके चलता है, तो कहने के वो क्या कहलाएगा, उभय पक्षीय वंश समूह। ठीक है, हमारे इंडिया में इस प्रकार का चल रहा है प्यारे बच्चों। इसके बाद विवाह संबंध के आधार पर भी नातेदारी को डिफाइड मतलब परिभाषित किया गया है। एक समांतर होता है और एक होता है ममेरे फुफेरे संबंध पर आधारित नातेदारी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा है, नातेदारी व्यवस्था वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर आप बारंबार रिपीट करेंगे, चैप्टर्स को देखेंगे, तो चैप्टर काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। हमने आपको परिवार को मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, अब अगर अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि उत्तर भारत दक्षिण भारत में जो नातेदारी है उसके बीच में क्या अंतर है, हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बात समझ रहे हो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग ने पहले परिवार को देखा, परिवार विशेषताओं को देखा था, संयुक्त परिवार क्या होता है, व्यक्तिगत परिवार में क्या होता है, क्या गुण और क्या दोष होता है, नातेदारी वगैरह क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीय क्या होता है, इन सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है ना, देखा है। तो बस इतना रहने दीजिए आज के क्लास में, फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।